नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम बेनीपट्टी प्रखंड के नंदी भौजी चौक के पास एक विवाह भवन है और इस विवाह भवन में एक सामाजिक स्तर का कार्यक्रम कहा जाए उस तरह का कार्यक्रम था और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। तो हमारे साथ विकास कुमार जी हैं जो आज इस समारोह को संबोधित कर रहे थे। तो विकास जी, सबसे पहले मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे बात कर रहे हैं और आपके माध्यम से मधुबनी के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका दे रहे हैं। विकास जी, आज जो आप जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे थे, देख रहे थे कि आप युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे, महिलाओं को जो सशक्तिकरण को लेकर के आप बातें कर रहे थे, क्या कुछ एजेंडा है और चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है? दो सवाल हैं। पहला है कि यहाँ के लोगों के सशक्तिकरण के बारे में और दूसरा चुनाव का हमारा क्या प्रबंध रहेगा। तो पहले सवाल पे युवाओं को हम अच्छे से अच्छे रोज़गार देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत तौर पे हमने पिछले 2 साल में कम से कम 200 से ज़्यादा करीब 300 युवाओं को अच्छी नौकरियां दिलवाई हैं। अच्छी नौकरियों की परिभाषा यह है कि ऐसी नौकरियां जहां न केवल आमदनी हो बल्कि उनका आत्मसम्मान बढ़े और उनको बढ़ने का मौका मिले। तो ये कार्यक्रम इसमें विस्तार लाने का विचार है हमारा। दूसरा, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या आज मधुबनी में ये है कि उनके पास घर बैठ के स्वरोजगार के कोई अवसर नहीं है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक महिलाओं को अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाने का अवसर दिया जाए और इसके लिए उनको स्वरोजगार के अवसर दिए जाएं। कई सारे कार्यक्रम हैं जो पायलट तौर पे हम चला रहे हैं आज, और समय रहे तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ आपका मुद्दा रहेगा और क्या इस बार आप किसी दल से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? लोकसभा चुनाव जो है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा ये है कि मधुबनी में जो आज हालत इतनी जर्जर है क्योंकि लोगों के पास आमदनी नहीं है, उस आमदनी की समस्या को दूर करने का सबसे बड़ा मुद्दा और उद्देश्य है मेरा। एक वाक्य में कहा जाए तो अगले 8 से 10 सालों में आज जो मधुबनी में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 2200 रुपये प्रति माह है, उसको बढ़ा करके कैसे 8000 रुपये से ऊपर तक ले जाया जाए। विश्वास ये है कि अगर आमदनी बढ़ेगी तो कई सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। दूसरा सवाल आपका ये था कि लोकसभा चुनाव क्यों और कैसे मैं लड़ रहा हूँ। तो इसके पीछे सोच ये है कि अगर मैं मधुबनी के लोगों का प्रतिनिधि बन के जाऊँ तो जो काम अपने व्यक्तिगत रूप से कर रहा था उसमें बहुत गुना विस्तार आएगा, और दूसरा कि ये चुनाव मैं पूरी तरह निर्दलीय उम्मीदवार बनकर लड़ रहा हूँ, सेवा की भाव से लड़ रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मधुबनी की जनता अपना समर्थन मुझे देगी। जो लोग मधुबनी की जो जनता है, लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं जो आपको नहीं जान रहे हैं, तो इनके लिए आप अपना परिचय थोड़ा दे दिया जाए। रहने वाला मैं आप ही के ज़िला मधुबनी का हूँ। हमारा पैतृक गांव जयनगर हुआ। हमारे दादाजी वहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पहले बैच के MBBS डॉक्टर थे और उनका वहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस था। हमारे पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी पूरी करियर उन्होंने बिताई और आखिर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। मैं खुद पिताजी की तबादले वाली नौकरी थी, तो इसके कारण देश के कई हिस्सों में मैं रहा और जो हमारी पढ़ाई हुई वो अंततः यूनिवर्सिटी की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। वहाँ से मैंने MBA का कार्यक्रम कंप्लीट किया और उसके बाद बेंगलोर में कुछ साल नौकरी की और नौकरी करने के बाद अपना काम शुरू किया और इस काम को करते हुए मैंने दुनिया के 6 अलग अलग देशों में अपना व्यवसाय स्थापित किया है। तो आज की तारीख में हमारा व्यवसाय सिंगापुर,
इंडोनेशिया और थाईलैंड में चल रहा है। इसके पहले हमने अपना व्यवसाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में और फिलीपींस में भी चालू किया था और इंडिया में हमारा अपना डेवलपमेंट सेंटर है। निश्चित ही तो आप लोगों ने इनका परिचय सुना और ये लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बन के आएंगे। अगर आप यहाँ से लोकसभा जाते हैं जीत करके, जनता आपको जिताती है, तो पहली प्राथमिकता आपका क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या जो मधुबनी की है वो रोज़गार की है, तो रोज़गार के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा और रोज़गार यहाँ पे न केवल आमदनी का स्रोत बल्कि बढ़ोतरी पूर्ण रोज़गार कैसे यहाँ के युवाओं को मिले, वो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा और पहला लाइन ऑफ अटैक रहेगा। अगर कहा जाए तो प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनको अच्छी नौकरी के अवसर कैसे दिए जाएं और साथ ही मेरा ये बड़ा विश्वास है कि घर बैठे महिलाएं भी अर्थव्यवस्था में कैसे अपनी भागीदारी निभा सकती हैं, इसके लिए उनके पास स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो निश्चित ही ये विकास जी थे और इन्होंने किस तरह से जो अगर लोकसभा में जीत करके आते हैं, लोकसभा उम्मीदवार है, तो किस तरह से ये महिला के लिए, युवा के लिए और समाज के लिए काम करेंगे, तो आपने सुना। धन्यवाद। बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।